सर्वोच्च जो ज्वालामुखी जो है ना, सक्रिय जो ज्वालामुखी है विश्व की, और यहीं पे उसके बाद जो है ना कटोपाक्षी और चिम्ब्रोजी। देखो कटोपाक्षी उत्तर की तरफ होगा, चिली में ही होगा। सॉरी, चिली में नहीं, एंडीज पर्वत श्रेणी है ना पश्चिम के, देखो कटोपाक्षी मिलेगा। चिम्ब्रोजी उसके ही बगल में चिम्ब्रोजी भी होगा। मिला? नहीं मिला? देखो ऊपर की ओर देखो, उसको मिलेगा। हाँ, चिम्ब्रोजी चिम्ब्रोजो उसी के लिखा बगल ही है। में है एकदम। हाँ चिम्ब्रोजो हाँ है, हाँ, वही चिम्ब्रोजो है ना क्वीटो के पास, जहाँ से वो क्या नाम है, कटोपाक्षी के जस्ट नियर है। हाँ विषुवत रेखा के एकदम पास में है, नीचे। हाँ, इक्वेटर के, हाँ बिल्कुल। और कटोपाक्षी तो एकदम ही इक्वेटर पे ही है। वहाँ पे काफी बारिश वगैरह होता है। पठार देखो, ब्राजीलिया का पठार मिला होगा एकदम ईस्ट की तरफ, एक बोलिविया का होगा, ये इसी में है एंडीज में, पेटागोनिया का, और गियाना का जो है ऊपर होगा। हाँ गुयाना का ये मिल। अच्छा क्या नाम है संजना, जो मैंने वो जो भूरे कलर का मैप नहीं भेजा, उसमें देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है सब। कोटोपैक्सी और जो चेम्बेज वो बोली हो, जो अकुआन का हुआ बोली हो ना, सब कुछ उसमें कोस्ट उसी का है वो। हाँ, उसी में सब दिख रहा है। हाँ, जो इम्पोर्टेंट है वही उसमें दिया है, मैं देखी हूँ। तो आप जो भेजे ना वही तो है। हाँ और देखो दक्षिण अमेरिका में 13 देश है ना, सबसे जो बड़ा है वो ब्राजील है ना, ये याद रखना है। और इसकी मतलब की सीमा किस किस को छूती वगैरह ये सब देख लेना। मतलब 13 जितने देश है ना, तो कल जो है अच्छे से मतलब की पहले याद करके आएंगे ना। मतलब को छोड़ के ना सबके साथ इसका सीमा लगता है। एक तो ये चिली के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है, दूसरा इक्वाडोर के साथ नहीं करता, बाकी बात में सबके साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। हाँ, बस यही मतलब की याद रखना है। अब कितने देश मतलब कि स्थल बंद है, मतलब लैंड लॉक है, कितने समुद्री सीमा से लगते हैं, और ये सब जो है देख के आना है। जैसे पराग्वे हो गया, बोलिविया हो गया, ये सब ना लैंडलॉक कंट्री है। हाँ, और कितने देश विषुवत रेखा को छूते हैं ना, ये ज्यादातर देश तो इसमें विषुवत रेखा को ही छू रहे हैं। हाँ, तो विषुवत रेखा को छू रहे हैं ना, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, जो विषुवत ब्राजील है, विषुवत रेखा को 3 देश छूते हैं, उसको 4 देश छूते हैं बस। ये भी सर बोले हैं पश्चिम से पूर्व मकर रेखा कौन कौन से देश हैं, अब पश्चिम से पूर्व में उत्तरी भाग में क्या क्या है, सब सर बताए हैं। इनको मतलब कैसे याद वगैरह रखना है, नहीं भैया बताए थे ना। हाँ, विषुवत रेखा को ना जो है 3 देश, और कर्क रेखा को मकर रेखा को 4 देश छूते हैं। टोटल 13 देश हैं इसमें। ऊपर में है क्या नाम तो है, मकर, हाँ ऊपर में है क्या नाम है, वेनेजुएला है, उसके बाद गुयाना है, फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच नहीं गुयाना है, सूरीनाम है, फ्रेंच गुयाना। कहाँ करेगा, नहीं करेगा, वेनेजुएला नहीं करेगा, इक्वाडोर करेगा, कोलंबिया करेगा, ब्राजील नहीं, करेगा। मैं ना 13 देश का नाम बता रहा था। अच्छा, हाँ, ऊपर में कर रहा था, वेनेजुएला है, के उसके बाद गुयाना है, उसके बाद जो है सूरीनाम है, उसके बाद फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना में फ्रेंच लोग रहते थे ना आकर के, उस पर उनका अधिकार था, उसके इसीलिए उसका नाम फ्रेंच गुयाना हो गया। और उसके बाद फिर
उससे नीचे आएंगे तो कोलंबिया है, फिर इक्वाडोर है, इक्वाडोर ना, उसके बाद फिर ब्राज़ील है, पेरू है, उसके बाद है चिली, बोलीविया है, और ब्राज़ील है ना, और प्रागवे है, उसके बाद उरुग्वे है, और अर्जेंटीना। बस इतना ही देश है। एक नीचे द्वीप पड़ता है, क्या नाम है, फॉकलैंड द्वीप होता है। फॉकलैंड द्वीप है ना, वो यूके का है। हम्म। इसको थोड़ा सा कुछ याद करना पड़ेगा ना, अभी थोड़े से तो सबसे ऊंचा पठार देखो तिब्बत का है ना। इसके बाद जो है ना बोलीविया का, तो ये याद रखने वाला चीज है। बोलीविया का जो प्लेटो है, बोलीविया कहाँ कहाँ है देखो, सही ये भी बताया है। पेरू में है, चिली में है, और बोलीविया जो देश है उसमें स्थित है ये। यहीं पे देखो अमेजन नदी वगैरह है इसी में। ब्राजील जो देश है इसी में। उसके आगे क्या बताए हैं, बताओ कृष्णा। उसके आगे देखो, नदी तंत्र देखेंगे ना उसमें। हम्म। अब उसमें जो है देखो, एक ना ऊपर से देखते हैं कि नीचे से। कहीं से भी देख ले। पहले हम ना वो देख लेते हैं जितने मतलब जलाशय हैं, ठीक है, समुद्र और जलाशय अगल बगल। तो क्या नाम है, दाहिने में देखो तो दक्षिण अटलांटिक महासागर है, और बाएं में देखोगे लेफ्ट साइड में तो दक्षिण प्रशांत महासागर है ना। हम्म। हाँ। और ऊपर में उत्तरी अटलांटिक महासागर है, और कैरिबियन सागर है। चारों तरफ। अब उसके बाद नीचे जाएंगे तो नीचे दक्षिणी प्रशांत महासागर है ना। हम्म। हो गया। दक्षिणी सागर केवल, प्रशांत दक्षिणी सागर में प्रशांत हाँ का हाँ, दक्षिणी महासागर है बस। और उसके बाद ना अब देखेंगे इसमें तो एक है यहाँ ना, वेनेजुएला की एक खाड़ी है ऊपर में, कैरिबियन सागर के नीचे। खाड़ी है कि झील है? वेनेजुएला की खाड़ी है। अच्छा, नाम क्या है? वेनेजुएला लिखा ही है उस पे, वेनेजुएला की खाड़ी। मिला, देखो। हाँ मिल गया, वेनेजुएला की खाड़ी जो ये कोड डी मेरिडा है ना, उसके ऊपर है, हाँ काराकास के बगल में। हाँ, है ना। अब उसके बाद ना अभी इसके अंदर में क्या नाम है, एक टीटीकाका झील है। इम्पोर्टेंट है टीटीकाका झील, ये ना पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है। ये चिली में है, फिर बोल रहे हो? टीटीकाका झील। हाँ, दीपिका का जो इम्पोर्टेंट है। हाँ।
उसके नीचे आएंगी तो एक ना क्या नाम है पूपो झील है, जो यहीं पूपो झील से ही होकर के ना एक नदी निकलती है, मामोर नदी। ये जाके ना अमेजन की सहायक नदी है। इसको आगे मामोर यही आके ना अगले मेडीरा के नाम से फेमस हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ से अलकनंदा और निकलती हैं भागीरथी, आगे जाके बनाती हैं, तो वैसे वो मेडीरा नदी में बन जाके जाके जैसे यहाँ पे यमुना बन करके चली जाती है, आगे निकल के गंगा में मिल जाती है, चली जाती है उधर। ऐसे मेडीरा फिर जा करके अमेजन में मिल जाएगी, अमेजन में चली जाएगी, है ना। अब उसके बाद इसमें ना और कहीं तो और ये टीटीका का झील के बाद तो और कोई तो है नहीं, है ना। एक मेरा काइबो झील भी तो है मेरा कई वो झील वेनेजुएला में। वेनेजुएला में है। एक मिनट, हम्म, मेरा कई वो झील, लेकिन मेरे काइबो दिख नहीं रहा है कहीं। हाँ वो तभी तो मैं कह साले, रहा हूँ। मेरे में झील झील तो दिखाई दे रहा है, उसका नाम नहीं दिखाई दे रहा। इसका नाम तो यहाँ पे एंजल लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं है, ये दूसरा एंजिल है। प्रपात है वो। हाँ। नहीं, वहीं पे मैं बता रही हूँ ना कि एंजल लिखा हो, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कहीं पे मेरा काइबो। और इसमें जैसे उस तरीके का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ना, तो इस वजह से मेरे में तो जितना सर ने लगवाया था उससे एक आध तो ज़्यादा बता दिए, उससे ऊपर नहीं है ना। अब इसके बाद देखेंगे जो नदी है। हाँ मेरा काइबो झील मिल गया, मेरे में है, मैंने निशान भी मिला? लगाया। हाँ वो ना काराकास है ना, जहाँ पे उसकी राजधानी वेनेजुला का, वहीं हाँ, देखो मेरा बगल काइबो में। झील तो मैं लगा चुकी हूँ, काराकास के बगल में है ना वो। वेनेजुएला की खाड़ी है ना, सिर्फ उसी के बगल में बीच में काराकास और ये वेनेजुएला की खाड़ी के बीच में देखो। मेरे में नहीं दिया है ये। अरे यहाँ पे है काराकास में, यहाँ हाँ, मिला 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 मिला। काराकास के बगल में यहाँ है ना। अब उसके बाद हम देखेंगे, अब देखेंगे नदी, नदी में है ना, नदी में इधर एक है। वो टीटीकाका झील पता नहीं किधर देख लिया, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा। हाँ और एक चीज और देखेंगे, इधर ना एक पनामा, बोलीविया में मिलेगा टिटिकाका, देखो वहां पे। बोलीविया में है ना टिटिकाका जी, जहाँ ला प्लाजा लिखा हुआ है देखो, ला प्लाजा पर्वत श्रेणी है ना, ला प्लाजा, ला देखो वहीं पे है टिटिकाका, एकदम झील बना हुआ। लात लागे दिख गया, हाँ टीटीकाका झील दिख गया। ये ब्राउन में लिखा तो दिखता नहीं। लापाज लिखो ले, लापाज। ला पाज। अच्छा उसी के देखो यहाँ पे ऊपर ना, जहाँ पे ये पनामा सिटी आकर के जुड़ती है, पनामा शहर आकर के जुड़ता है ना दक्षिण भारत से, दक्षिण अ, अमेरिका से, वहीं पे ना पनामा की खाड़ी है, वो इम्पोर्टेंट है। पनामा की खाड़ी के बगल में है ना एक कोकस द्वीप है, जो ना कोस्टारिका का है। अब कोस्टारिका वाला। हाँ क्या लिखा है, डेवियन की भी खाड़ी है वहीं पे। हाँ ये कॉकस द्वीप ना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ना एक नीचे है ना गालापागोस द्वीप है देखो, वो ना इक्वेटर के बिल्कुल नीचे है। गालापागोस द्वीप इक्वाडोर का है वो। इक्वाडोर के अंतर्गत आएगा वो। हाँ है ना, हो गया। अब एक ना सान फेलिक्स है, वो चिली का है इधर, जहाँ पे मकर रेखा है क्या? उसके, सान फेलिक्स द्वीप चिली का है। हाँ हाँ, मिला मिला। और उसके नीचे आएंगे ना तो जुआन फर्नांडेज द्वीप है, समूह है, वो भी चिली का है। ये सेंटियागो के सामने में दिखाई देगा। क्या बोले भैया? सैंटियागो के सामने देखो, जुआन फर्नांडेज द्वीप समूह है चिली में।
है ना। हल हो गया। हाँ अब उसके बाद ना देखिए, ऊपर में ना क्या नाम है, नदी एक जा रही है, ऊपर से देखते आएंगे नीचे की तरफ, तो ऊपर में एक नदी है, ओरी ओरीनाको ओरीनोको ओरीनोको झील है ना। ओरीनोको का देखो झील मुहाना। नहीं है भैया, वो नदी है। हाँ, नदी। नदी तो बोल ही रहा हूँ, मेरे मुंह से झील निकल गया, नदी ही है वो निकल के जा रही है ना उत्तर अटलांटिक महासागर में। यहाँ गुयाना का पठार है ना, जय होरी नदी। गुआना का पठार है ना, गुआना की उच्च भूमि उसके ऊपर में है। हाँ ठीक है। मिल गया। सहायक नदी तो है वो। हाँ, ये सहायक नदी नहीं है वो किसी की। वो ना स्वतंत्र नदी है, वो जा रही उसमें ओरियाना का, उसका मुहाना भी देखो उत्तर अटलांटिक महासागर में गिर रही हम्म, है ना। अब उसके बाद इधर जो को है, छोटा छोटा कई है वहाँ पे, तो हजारों नदियों का जो है। लेकिन वैसे जो इम्पोर्टेंट है उसमें अमेजन नदी है ना। अमेजन नदी है इधर, अमेजन नदी जो है ना, अमेजन का मुहाना है, इधर गिर रहा है। क्या नाम है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में आके गिर रहा है। कहल दक्षिण में गिरेगा भैया, उत्तर अटलांटिक महासागर में गिरेगा तो नहीं। अच्छा, उत्तर अटलांटिक महासागर में गिरेगा, क्योंकि यहाँ दक्षिण अटलांटिक महासागर वहाँ तक तो नहीं पहुँचेगा उसका एरिया। हाँ ठीक है, उत्तर अटलांटिक महासागर में है ना। हम्म, और इसकी जो है दो तीन ठो सहायक नदियां हैं वो फेमस हैं, जैसे ना एक मेडीरा है, एक टापाजोस है। नदी है। मेडीरा टापाजोस। पापा जो हाँ मिली, नदीरा भी मिल गई। हाँ, है ना। हम्म, अब वैसे इसमें नीचे, अब उधर का ऊपर में ऐसा कोई फेमस नदी नहीं है। अब इधर में है ना, एक पराग्वे है, पराना है, और एक ना उरुग्वे है। तीन नदी है। और ये तीनों नदियाँ क्या करती है ना, एक सलाडो नदी है ये तीन चार नदी है, एक ही में मिल जाती हैं इधर आकर के, और इधर गिरती हैं रियो डी प्लाटा में। में उरुग्वे और सलाडो। यूरोप में, यूरोप में। हाँ, मिल गया। ये और ये हीरा प्लाटा में जाके गिर जाती है ना। हाँ, ठीक है। अब इधर कोई नदी नहीं है। अब एक ना नदी है, एक चीज और है इसमें, एक ना केप हॉर्न द्वीप है नीचे में एकदम बिल्कुल जाएंगे ना, केप हॉर्न एकदम सदर मोस्ट पॉइंट है, देखो एकदम दक्षिणतम बिंदु। मिला। क्या भैया क्या कुछ आवाज रिपीट हो रहा है। हेलो। केप हॉर्न, हाँ, केप हॉर्न के तो सबसे नीचे है। केप हॉर्न सदर मोस्ट पॉइंट है। और यहाँ पे क्या है? अंकिता सिस्टर, आपके तरफ से ही आवाज आ रही है जो आप बोल रही थी।
जहाँ पे ये तीनों नदी मिल रही है ना, यूनस करके एक आइरिस करके क्षेत्र होगा, फिर वहां से जा करके ये रियो ड प्लाटा में मतलब गिर जाती है ना। और यही मतलब इनकी आर्थिक राजधानी भी है। और क्या क्या है इसमें भैया? सैंटियागो मिल गया इतना? एक देखो नदी का मैप भेजा हूँ। अच्छा। है ना। उरुग्वे देखो, इसमें स्वतंत्र नदी है कि रियो डी प्लाटा में गिरा है। प्राना, पराग्वे और सलाडो एक साथ मिलके गिरा है ना। अब बाकी इधर में नदी जो है वो भी दिखा रहा है ना, जिसमें से देखो अरागुआ आइया और एक ना टोक नाटिंग्स है ना, ये भी जाकर के देखो वहां पे गिरी है जहां अमेजन का मुहाना, ये भी स्वतंत्र नदी है। तो जो स्वतंत्र नदी है उसमें ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा वो हो गया अमेजन का, जो कितना बड़ी बड़ी नदियां थी, जैसे कि जो मेडीरा वगैरह, ये लंबी नदियां बहुत दूर से आ रही हैं, है ना। ओरिनोको उधर में हो, ओरिनोको जो था वो तो हो ही गया। अब इसमें ना कुछ बचा नहीं है, ठीक है। एक में इसका ओरिजिन कहाँ से है अमेजोन का? एमेजोन का ना ओरिजिन तो हर जगह से है। ये देखो बस यहाँ से ये शुरू शुरू से ही इसका नाम एमेजोन, पूरा मतलब नदी तंत्र है जो ना, जो मेन नदी है ये यहाँ से आ रही है। क्या नाम है? हम्म, एक मिनट। कहाँ से भैया? अमेजोन का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? अरे ढूंढ रहा हूँ अभी। हेलो। एक ही और मैंने सुना था, मैं एक दिन एफएम में सुना था ना, उसमें क्या नाम है, रेडियो जो एफएम वाला आता है, मैं उसमें सुन रहा था कि अमेजोन जो नदी है उसकी जहाँ पे मतलब वो जहाँ पे गिरती है ना, वहाँ पे बता रहा था कि उसके नीचे भी एक नदी बहती है। अच्छा, कौन सी नदी? अमेजन जो नदी है ना, वो अमेजन नदी का स्रोत जो है वो पेरू ब्राजील में, ये जो एंडीज पर्वत से निकलती है ये, है ये ना। मेराडोन से स्टार्ट हो रही है। मेराडोन। मेराडोन करके एक मेराडोन, वहीं से ये स्टार्ट होती है, पेरू से क्योंकि स्टार्ट है ना। और ये सबसे ज्यादा वाटरफॉल करती है, ले जाके गिराती है, क्योंकि इसका ना क्षेत्र बहुत लंबा है। हाँ भैया, बहुत ज्यादा है यहाँ पे, गर्मी भी काफी होती है। शैलवाल स्तर पे यहाँ पे पेड़ बहुत मतलब पेड़ है, 3 स्तर के है ना। लेकिन तो सबसे बताए थे। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी नदी में ये नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी तो नील नदी है। ये तो सेकंड है। हम्म। नहीं, एक यांगसी नदी है, एशिया की जो सबसे लंबी। अच्छा, वो तो एशिया की है। जो अमेजन नदी है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी जलधारा है, और यह जो है अटलांटिक महासागर में गिरती है। अमेजन नदी की जो पारिस्थितिक तंत्र है ना, इसमें अमेजन जो वर्षावन है ना, वो सब शामिल हैं। और ग्रह पर जो है ना सबसे ज्यादा जैव विविधता वाले जो
मतलब क्षेत्रों में से ना एक है। ये जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता क्षेत्र इसी का है, क्योंकि इसमें के जो वन है ना बहुत ही मतलब वो कहा जाता है कि ना मतलब फेफड़ा कहा जाता है उसको, है ना? हाँ, यहाँ पे एक ना भैया एक दर्रा होगा उस प्लाटा करके। हाँ, उस प्लाटा हम्म, वो कहाँ पे है? उसका नाम मैंने सुना हुआ है। चिली में है शायद, चिली में या पेरू में, दोनों में से एक होगा। उस प्लाटा। अब एक बार ही मिला लो, क्या-क्या हम लोग देखे हैं। मिल गया आपको ये वाला? उस प्लाता दर्रा नहीं मिला, वो तो मैं ढूँढ रहा हूँ। ढूंढ रहे हो? पुष्प है कि पुष्प है? उस 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 प्लाटा। वो ना चिली में है। चिली में है? हुँ। चिली में कहाँ पे है सर? उस प्लाता दर्रा मेरे को मिल गया, ये चिली में। जानती हो कहाँ पे? हाँ, यहाँ से क्या नाम है, पता है मेरे को, अब मेरे को याद भी आ गया, क्योंकि यहीं से ना वो ट्रेन चलती, जो वही आप बात कर रही हैं क्या? हम्म, हाँ, वो ना वहाँ पे है, कहाँ जहाँ से वो मैगलन जलसंधि है, मैगलन जलसंधि। हाँ, पुष्पलता दर्रा मुझे मिल गया, ठीक है? यहाँ से ना उनका ट्रांस इंडियन इंडियन रेलवे जाता है, इंडियन रेलवे पुष्पलता दर्रा से होकर के ये पोर्ट जो इसका सेंटियागो है ना, सेंटियागो। तो है कहाँ पे? सेंटियागो में है? सेंटियागो में नहीं है। ये जहाँ पे ना रियो डी प्लाटा है, रियो डी प्लाटा, रियो डी प्लाटा। हाँ, तो ये रियो डी प्लाटा से यहाँ से जाता है सेंटियागो, जो इसकी राजधानी, यहाँ तक जाता है, है ना? उस प्लाटा ये दर्रा तो यहाँ पे है ना, चिली में। चिल्ली में ही जाता बात है। सुन रही? अरे ये महाराज, मैं कह रहा हूँ ब्यूनस आयर्स जो राजधानी है वहां से लेकर के उसका ट्रेन जाता है सेंटियागो तक, चिली में, अर्जेंटीना से। हाँ, हेलो। हम्म, हुआ कि नहीं? हाँ मिल गया। यही बस इसमें बताए हैं ना सर? हम्म, बस हो गया ना? अब एक बारी ना वो जो पठारा आप मिलवाई थी, एक बारी बता दीजिए, ताकि हम जान जाए हमारा सब हो गया है, ठीक है? बोलीविया का, ब्राजील का, गुआनो का और पैटागोनिया वाला, यही है वो चीजों यहाँ। हाँ, बोलीविया का हो गया, मेरा देखो बोलीविया का हो गया, बोलीविया हो गया, और क्या बोली हैं?
पैटागोनिया का देखो वहाँ पे। हाँ, पैटागोनिया का तो मरुस्थल है। हाँ, उच्च भूमि भी है वो। अच्छा, पैटागोनिया का हाँ, हो तो गया। उसको उच्च भूमि में लिखा है। हाँ, हाँ। उसको ब्राज़ील है, ब्राज़ील का जो है। हाँ। और ब्राज़ील के बाद एक गुयाना का। हाँ। और उसके बाद बोलीविया का है ना? वो तो हो ही गया। एक माटो ग्रासो का है। बस नहीं, ये कहाँ से पता है? अच्छा, माटो ग्रासो का नहीं बताए हैं। नहीं। अच्छा, ठीक है। और जो चोटी बताए थे वो? अकांकागुआ। अकांकागुआ। और बस इसका यही है सबसे ऊंचा चोटी। नहीं, पूरा जो अभी चोटी और जितनी एक बताई जैसे थी, अब सब सारी चोटी एक बार एक गिना। ओजस दल होगा, ओजस जल होगा, ठीक है। है ना? एक कटोपाक्षी पहले ही बता दिए, एक चिमरोजो, ये भी हो गया ना? हाँ, यही चोटी है वो। देखो, एक अकांकागुआ है, एक जो है ना अ, जो है कोटोपॉक्सी चिम्बोराजो। और इधर में तो कोई तो है नहीं क्या? बस इतना ही क्या है? वो सर, वो जो। 4 ही है। अच्छा, ठीक है। ओजस दल वाला होगा, देखो एक ओजस दल। हाँ, हो गया, वो तो हो गया। हो गया ना? हम्म। बस तो। सबसे ऊंचा इसमें कांकागुआ है। हम्म। फिर ये फिर चिमरोजो, फिर ये कटोपाक्षी, लाइन वाइज ही है। ठीक है। अब जो है ना, ये क्या नाम है, वन देख लेते हैं, है ना? वन तो इधर जो है ऊपर ना सेलवास वन पाए जाते हैं यहाँ। हाँ। हाँ, सेलवास वन। और बस यही सर बताए हैं। पंपास वाला घास का क्षेत्र है जो नीचे की ओर है, बस अर्जेंटीना वगैरह मिलेगा। अच्छा, लेकिन एक ना यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, वो ग्रीन चौको है, देखो, ग्रीन चाको। कहाँ पे? ग्रीन चाको है, इम्पोर्टेंट है नीचे। वहाँ पे देखो, बोलिविया के पठार के नीचे ग्रीन चाको। ग्रीन चाको वहाँ पे ना, वहाँ पे बहुत ही जबरदस्त, बहुत हार्ड वुड होती है, जो जिसको कुल्हाड़ी तोड़ क्या? लकड़ी। बहुत ही हार्ड वुड वहाँ पे होता है, जिसको कुल्हाड़ी तोड़ लकड़ी बोलते हैं। ग्रैंड चाको में सर लिखवाए थे, मैं लिखा हूँ। हाँ, मैं लिखे हूँ, मिल गया। हाँ, और जो है ना, जो गुयाना का उच्ची भूमि है ना, वहाँ पे मतलब कि एल्यूमिनियम और जो है ना और भी कई चीज का ना मिनरल पाए जाते हैं। हाँ, और राज्य तो हमने बताए थे ना, राज्य में ऊपर में बताया था मैंने, वेनेजुला है, उसके बाद गुयाना है, और सूरीनाम है, फ्रेंच गुयाना। ये चारों ना इम्पोर्टेंट है ना, ऊपर वाले बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो छोटे छोटे गुच्छे में है, उसको याद कर लेना। और उसका जो मतलब राजधानी गुयाना का है, वो जॉर्ज टाउन है। और गुयाना का जॉर्ज टाउन है। सूरीनाम का है पैरामोरिबो है। और उसका फ्रेंच गुयाना का है केयन, है ना? और उसका वेनेजुएला का है काराकास। और उसके बाद है कोलंबिया का, तो राजधानी बोगोटा है। इक्वाडोर का है, इक्वाडोर का क्या है? क्योटो। क्योटो। और पेरू, पेरू का तो लीमा है ना?
अब ब्राजील का ब्रासीलिया है और बोलीविया का है लापाज लापाज और अंकिता सिस्टर नहीं बोल रही है। और प्रागवे का है प्रागे का अंकिता ये नहीं क्या हुआ नहीं कर देख रही होंगी तभी शायद नहीं बोल रही देख है। रही हो प्रागवे का है ना असुनसियन और उरुग्वे का है मांटेवीडियो ऐसे कुछ है। क्या है मांटेवीडियो? मोंटेविडियो हाँ। मोंटेविडियो और अर्जेंटीना का है ब्यूनस आयर्स, वो तो मेरे को याद रहता है हमेशा। और सेंटियागो चिली की राजधानी है ना। 13 देश से 3 याद करनी बोलिविया नेपाल और एक ये जो फॉकलैंड द्वीप है ना वे देखो वहाँ का है। अब उसके बाद में हम देखेंगे जो मतलब ना यहाँ पे कौन सी जलधारा पाई जाएगी। ठीक है, पानी। ठीक है, तो ये जो है ना विषुवत रेखा पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो देखेंगे आप जो मतलब मौसम होगा ना तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा, है ना, और ठंडा भी होगा, है ना। हेलो। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे जो जलधारा होगा ना उसको बोलेंगे दक्षिण विषुवतीय जलधारा होगा। और जो मतलब क्या है कि ना यहाँ पे ना पानी ज़्यादा ठंडा होगा और ना ही ज़्यादा गर्म होगा, है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ बारिश भी होता है। लेकिन आप जब कल वहाँ जब पढ़ी थी, क्या नाम है, दक्षिण साउथ अमेरिका में, हेलो, दक्षिण वहाँ नॉर्थ अमेरिका में, हेलो, हाँ हाँ तो नॉर्थ अमेरिका में ना वहाँ पे तो जो है ठंडा जलधारा आता है, लेब्राडोर की जलधारा आता है ना। हाँ, तो वो जो है वहाँ पे ना ठंडा जलधारा होता है। जैसे कि आप देखेंगे तो वो क्या है कि ऊपर में बसा हुआ है ना उधर नॉर्थ में बिल्कुल। तो वहाँ ना ज़्यादातर जब वहाँ पे बर्फ जम गया तो बर्फ जमा है तो वहाँ से पानी जो भी आएगा वो तो ठंडा ही आएगा। हेलो हेलो। हाँ 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 भैया, तो आ रही है आपकी आवाज। हाँ तो वो ना लेब्राडोर की जलधारा होगी। तो वो जो है ना जो भी आएगी ना वो जो है ना बहुत ही वो जलधारा जो आएगी बहुत ही ठंडा होगा। तो वहाँ पे मस्त नहीं होगा। लेकिन जब आप नीचे आ जाएंगी ना तो एक सर बताते हैं हेलीफैक्स बताए थे, हेलीफैक्स। हेलो हेलो हाँ भैया हाँ, एलिफैक्स जानती ना, एलिफैक्स। नहीं, मैं नहीं जानती हूँ एलिफेंट कहाँ पे है ये। ये नॉर्थ अमेरिका में है। नॉर्थ अमेरिका में जाओ, नॉर्थ अमेरिका छूटा हाँ होगा, मैं बता दूँ। नॉर्थ अमेरिका में जाओ। हाँ नॉर्थ अमेरिका में ना इस साल जो है दो तीन चीजें और जानने वाली हैं जो मैं बता देता हूँ, जो कि मैंने वहाँ ना पढ़ा था विजन आईएएस के, वो मृत्युंजय सर बता रहे थे, है ना। तो उसमें एक चीज ये बताया था, वेलचर द्वीप है वे जो की खाड़ी में आया है ना, वेलचर द्वीप। वहाँ पे नए नए ना वो कुछ जैव विविधता पाई गई है, इसके वजह से वो न्यूज में है। उसके ठीक है उसके ऊपर ना एक साउथ हैम्पटन द्वीप है, साउथ हैम्पटन द्वीप है ना, वो भी फेमस है। वहाँ पे भी ऐसा न्यूज में रहा है। और एक बताया था सर बेफिन द्वीप है उसके ऊपर। ये सब द्वीप मेरे को याद हो गया, उन्होंने एक ही बार बताया था, याद कर मेरे को ऐसे ही हो गया। और उसके बाद ना साउथ हैम्पटन के बाद एक ना ऊपर में वो क्या नाम है, बेफिन है। बेफिन के बाद ना एक ऊपर ना क्वीन एलिजाबेथ है, क्वीन एलिजा बेथ द्वीप है, द्वीप समूह है, वो है इम्पोर्टेंट। और एक ना ठीक है एक बैक्स द्वीप है, बैक्स बैंक्स द्वीप, एक बैंक्स द्वीप है। एक उसके नीचे ना विक्टोरिया है, रानी विक्टोरिया के नाम से विक्टोरिया जी, है ना। हम्म हाँ, अगर वो पूछ लिया
कि जो है उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो है द्वीप कौन है, तो आप किसका नाम लेंगी? तो आपको लेना पड़ेगा ना कि ये जो द्वीप है, ये जो है ना क्वीन एलिजाबेथ जो द्वीप समूह है, ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और अगर सबसे बड़ा द्वीप है तो वो बेफिन द्वीप है, ये सबसे बड़ा द्वीप है वहाँ का, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का, उत्तर अमेरिका का, है ना। और अगर ऐसा नहीं कि बहुत लोग ऐसे सोचेंगे कि ग्रीनलैंड है सबसे बड़ा द्वीप, तो ग्रीनलैंड पे मारने वो की विश्व कोशिश का की। है ना। हाँ, तो विश्व का द्वीप है वो, और वो उत्तर अमेरिका का नहीं है। जबकि वो ना एक स्वतंत्र जो है देश भी है, अलग है वो उत्तर अमेरिका से, है ना। एक आप ना भैया देखो, पहले आप एक बताए थे ना बेंचर लेक, है ना। हाँ, उसके बाद दूसरा क्या बताए थे? उसके ऊपर बताया था साउथहैम्पटन द्वीप, साउथहैम्पटन द्वीप बिल्कुल उसके ऊपर है। देखो कोट्स द्वीप होगा एक, उसी के ऊपर में बिल्कुल हाँ होगा। हाँ हाँ, मिला मिला मिला। कोट्स द्वीप और साउथहैम्पटन द्वीप, ये है हडसन की खाड़ी में, उसी सी के अंदर में है। ठीक है। और उसको जो साउथहैम्पटन द्वीप है उसको वहीं से ना एक चैनल लगता है, मतलब वो लगता है जल हडसन की जल संधि है, जो लेब्राडोर और जो है हडसन की खाड़ी को जोड़ती है। हाँ फैक्स चैनल करके, है ना। हाँ, तो ये अभी हाँ, वहीं पे उसके बेसिन भी है। हाँ, ये अभी नया नया मृत्युंजय सर अभी जल्दी बताए हैं, अच्छा। है ना। ये ना उसमें था न्यूज में। अच्छा। हाँ, अब जो है जो मैं बताता हेलीफैक्स, तो हेलीफैक्स से जो है ना वैंकूवर तक, वैंकूवर द्वीप है ना इनका, इनका एक कनाडा का वैंकूवर द्वीप है, और कनाडा का ही हेलीफैक्स द्वीप है। वैंकूवर द्वीप देखो वो प्रशांत महासागर में है, जबकि हेलीफैक्स द्वीप है जो उत्तर अटलांटिक महासागर है वहां पे है। मिला। हाँ, वैंकूवर तो मिला है। और हेलीफैक्स, हेलीफैक्स देखो इधर ना उत्तर उत्तर अटलांटिक महासागर में, देखो कनाडा के वहीं बिल्कुल करना, जहाँ से अमेरिका खत्म होता है ना, जहाँ पे सेंट लॉरेंस नदी है उसे। हाँ हाँ, मिला मिला। तो हेलीफैक्स और वैंकूवर द्वीप तक ना एक रेलवे चलता है जिसको बोलते हैं ट्रांस रेलवे, बहुत ही बड़ी लाइन है ये। अब देखो जितना दक्षिण ये क्या था, नॉर्थ अमेरिका और क्या नाम है, सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर, सबसे लंबी बाउंड्री किसकी है पूरे विश्व में सबसे? कनाडा और अमेरिका की। तो कनाडा और अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रांस इंडियन रेलवे भी तो हो गया ये, वहां से वहां तक जाती है। अब एक चीज मैं और बताऊं, अब ऊपर से देखो जब आर्कटिक महासागर से में पूरा देखो जब हिमयुग था तो पूरा बर्फ जम उठा था ना। अभी भी सर्दियों के टाइम में बहुत ज्यादा वहां बर्फ जम जाता है, अभी भी रहने लायक नहीं स्थान होता वहाँ, है ना। हेलो। तो हाँ हाँ हाँ। वहां से जब अगर मानो वहां पहाड़ है, तो वहां से जब नदियां वहां पे जब बर्फ जम जाते हैं, तो वहां से जो पानी निकलेगा तो वो कैसा पानी होगा? मीठा होगा। मीठा होगा, ठंडा भी तो होगा खूब। हाँ तो वहां से जो जलधारा आएगी वो कौन सी जलधारा होगी? ठंडी जलधारा होगी। हाँ, ठंडी जलधारा। हाँ, तो आपको तो ऐसा समझना पड़ेगा ना। तो ठंडी जलधारा होगी तो वहां पे मत्स्य वगैरह नहीं हो सकता। अगर वो पूछ लिया कि जहाँ वैंकूवर द्वीप है वहां पे, जहाँ पे बेफिन की खाड़ी है, या मतलब जो एलिजाबेथ या बैंक्स जो द्वीप है वहां पे क्या मछली का उत्पादन हो सकता है? तो मछली का उत्पादन नहीं हो सकता, अपना दिमाग लगाना है वहाँ, है ना। क्योंकि इतना ठंडे में कैसे रहेगी? वहां पे कैसे रहेगी, वहां पे वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो वहां से जो ठंडी जलधारा आएगी, और इधर से ना ये क्या नाम है, कर्क रेखा पे वाटर सबसे ज्यादा गर्म कहाँ पे होता है, तो वो कर्क रेखा पे होता है।
विषुवत रेखा पे वाटर ज़्यादा गर्म नहीं होता, जबकि सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे बोलते हैं लोग, विषुवत रेखा पे होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा गर्मी विषुवत रेखा पे भले हो, लेकिन पानी कहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्म होता है, तो वो सबसे ज़्यादा ना कर्क रेखा पे होता है। कर्क रेखा पे इसलिए होता है क्योंकि कर्क रेखा में ना ज़्यादा बारिश नहीं होती, बारिश वहाँ पे कम होता है। और जो विषुवत रेखा तो वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, इस वजह से क्या होता है ना कि वहाँ पे जैसे कि वो होता है कि अ, अ, बारिश होने के कारण जैसे गर्मी भी हो रही, बारिश हुई तो पानी ठंडा हो जाता है वहाँ पे, वो ना नॉर्मल पानी हो जाता है। लेकिन जो है तो ऐसा लोग क्यों नहीं ऐसा फिर बोलेंगे कि जो है सबसे ज़्यादा मत्स्य उत्पादन तो विषुवत रेखा पे होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा मत्स्य उत्पादन नहीं हो सकता, नहीं होता है। उसका कई कारण हैं। और उसके बाद जो है ना जैसे कि मान लो कर्क रेखा है, कर्क रेखा पे सबसे ज़्यादा ना वाटर होता है, वो जो हीट होता है, लेकिन वहाँ पे भी ज़्यादा मत्स्य उत्पादन नहीं होता। लेकिन सबसे ज़्यादा मत्स्य उत्पादन कहाँ होता है, जहाँ पे ना ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा जहाँ पे मिलन उनका होता है वहाँ पे, है ना? तो ऐसा जो है आप देखेंगे ना तो उत्तर अमेरिका में नीचे से आती है ना एक गल्फ स्ट्रीम आती है, नीचे से एक जलधारा आएगी जो मतलब कर्क रेखा की तरफ से आती है, और एक इधर ऊपर ऊपर से जो लेब्राडोर है ना, लेब्राडोर की तरफ से जब आए, जैसे जो आप देखेंगी इधर है बेफिन की खाड़ी को पास करके ना डेविस जल संधि की तरफ से लेब्राडोर की तरफ आती है ना एक जलधारा ऊपर से, तो उसको बोलेंगे ना लेब्राडोर की जलधारा, और नीचे से जाएगी ना उसको बोलेंगे गल्फ स्ट्रीम जलधारा, है ना, जो कर्क रेखा की तरफ से ऊपर जाएगी। तो इन दोनों का मिलन कहाँ पे होता है, तो ये हेलीपैक्स जहाँ पे है ना वहाँ पे होता है। एक न्यू फाउंडलैंड द्वीप है, उसका राजधानी ना सेंट जॉन्स है, देखो वहीं पे है हेलीफैक्स के ऊपर। न्यू फाउंडलैंड तथा लेब्राडोर लिखा होगा, न्यू फाउंडलैंड लिखा है ना, न्यू फाउंडलैंड सेंट जॉन्स लिखा हुआ है, देखो जहाँ पे हेलीफैक्स उसी के ऊपर एक द्वीप है ना, देखो छोटा सा, बड़ा है थोड़ा, इससे हेलीफैक्स से बड़ा है, मिला? लेब्राडोर भी यहाँ पे जहाँ पे हेलीफैक्स लिखा है हेलीफैक्स के ऊपर जाओ, देखो वहीं बिल्कुल है। वहाँ पे लिखा है ना न्यू फाउंडलैंड। हाँ हाँ, तो वहाँ पे ना सबसे ज़्यादा यहाँ के लोग के पास ना और कोई चीज़ खाने का नहीं होता, जैसे ये जो लेब्राडोर वगैरह है ना, इधर इधर के साइड में ना ज़्यादा मतलब, क्योंकि ज़्यादा इधर उच्च भूमि, तो इधर लोगों का जो जीवन यापन करने का तरीका है ना, ये लोग क्या करते हैं ना, ये जो न्यू फाउंडलैंड है ना, यहाँ पे ये लोग जाते हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ और चीज़ें यहाँ ये पे पकड़ के लाते हैं, और इनका ना रोजी रोटी यहीं से चलता है मछलियों के जरिए। और हेलीफैक्स में जाते हैं, यहाँ से ये लोग ना, जैसे कि हम लोग कमाने गांव से दिल्ली में आते हैं, तो ये लोग ना कमाने यहाँ पे जाते हैं, 2-2 3-3 महीने 4-4 महीने यहाँ पे जाएंगे, मछलियाँ मतलब यहाँ से शिपिंग करते हैं, और इधर से ला करके ना इधर, और ये लोग मतलब अच्छा आमदनी इनका इधर से ही होता है, मछलियों से ही, है ना, और सबसे ज़्यादा मछलियाँ भी इधर पाई जाती हैं। मुझे लगता है समझ में आया होगा, क्योंकि एक मतलब कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा पे मैंने बताया ना पानी गर्म रहता है, तो इसे इधर से जो धारा जाएगी ऊपर की तरफ, वो उसको बोलेंगे गल्फ स्ट्रीम, और जो ऊपर से आ रही है उसको बोलेंगे लेब्राडोर की धारा ना, लेब्राडोर की जलधारा, ठीक है। ठीक है। और जो ग्रीनलैंड की बगल से आती है वो भी ठंडी ही जलधारा होगी, उसको बोलेंगे ग्रीनलैंड की धारा, है ना। तो वहाँ पे जो है, और एक इधर में आती है जो कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है, देखो कैलिफोर्निया प्रायद्वीप आपने कल बताया था, उधर में भी एक आती है, ऊपर से जो जलधारा आएगी उसको बोलेंगे कैलिफोर्निया जलधारा, और जो नीचे से जाएगी उसको मैक्सिकन मानसून प्रवाह बोलेंगे, वो नीचे से जाएगी वो ऊपर की तरफ, तो दोनों का मिलन ऊपर में भी हो जाता है। तो जहाँ पे इनका मिलन होता है वो होता है ना वैंकूवर द्वीप और सेंटियागो है, तो वैंकूवर द्वीप और जो सेंटियागो है उधर के लोग भी खूब मत्स्यन करते हैं, है ना। और क्या नाम है, वैंकूवर द्वीप की तरफ ऊपर में जो है, इधर इतना ज़्यादा ये लोग मत्स्य उत्पादन करते हैं ना, जहाँ पे लिखा है यूकोन का क्षेत्र, यहाँ पे ना अच्छा
ये ब्रिटिश कोलंबिया जहाँ है, वो यूकोन ही ब्रिटिश कोलंबिया जहाँ है, इधर के लोग सब लोग इधर ही आते हैं। यूकोन और ब्रिटिश कोलंबिया के लोग इधर वैंकूवर द्वीप की तरफ आते हैं और यहाँ से खूब मत्स्यन करते हैं अपना, और इनका जो जीवन यापन है इधर से ही चलता है। क्योंकि इधर में जो है ना सिस्टर, रॉकी कॉस्केट और कॉर्डिलेरा जो माउंटेन की श्रेणी ना इधर ही है। तो इधर के लोग का जीवन यापन कैसे हो सकता है? या तो वो मत्स्यन करेंगे, या तो वो जैसे कोई ऊर्जा संबंधी जैसे विद्युत वगैरह लगाएंगे, है ना। तो उसी चीज से इनका जीवन यापन चलता है, क्योंकि खेती तो नहीं हो सकती इतना ही इधर। हेलो। और ठीक है। जो यूकोन का क्षेत्र है ना, यहाँ पे ना बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। तो यहाँ पे ना जो लोग रहते हैं ना, वो एक जनजाति लोग होते हैं, वही यहाँ पे रहते हैं। अच्छा। हाँ हाँ। और एक चीज और उत्तर अमेरिका में देख लेना, एक ना पीटर्सबर्ग है, पीटर्सबर्ग है ना, पेंसिल्वेनिया है, पीटर्सबर्ग है उत्तर अमेरिका में, जहाँ पे ईरी झील है, ईरी। हाँ हाँ हाँ। वहाँ पे ना एक पीटर्सबर्ग है, एक जो है ना पेंसिल्वेनिया है। देख रहे हैं। क्या बोले नाम? पीटर्सबर्ग, पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग पेंसिल्वेनिया उसके ऊपर है, उसके ऊपर ना क्लीवलैंड है, क्लीवलैंड। इरी झील के बिल्कुल देखो, जहाँ इरी झील लिखा हुआ है उसके नीचे एकदम बिल्कुल लिखा हुआ है। यहाँ पे ना विश्व की सबसे बड़ी इस्पात राजधानी है। यहाँ विश्व की सबसे ज्यादा जो मिलता है लोहा, तो यहीं पे मिलता है, खदान है ना। हाँ सर बताए थे। हाँ। और एक ना उत्तर अमेरिका में ही सैन फ्रांसिस्को है, सैन फ्रांसिस्को है। अभी हम लोग ने उधर चिली में देखा था, वो सेंट क्या था वो सेंटियागो था। सेंट जॉन था। हाँ सेंटियागो था, ये सैन फ्रांसिस्को, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। हाँ। हाँ, ये जो सैन फ्रांसिस्को है और जो वैंकूवर द्वीप है, यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे पोर्ट बना हुआ है, पोर्ट। तो यहाँ वहाँ से ट्रांस इंडियन रेलवे से इनका व्यापार वहाँ से होता है, तो यहाँ से पोर्ट के जरिए इधर भी हो जाता है। और यहाँ पे ना आईटी क्षेत्र बहुत ज्यादा है, यहाँ पे जहाज वगैरह भी बहुत ज्यादा बनता है सैन फ्रांसिस्को में। और हमारे यहाँ ना एक पार्टी बनी थी, जो मतलब ना उसका क्या नाम है मेरे को याद नहीं आ रहा है। उसने ना आज़ादी में बहुत ही भूमिका निभाए थे। वो वो यहीं पे ना रह करके ही वो लोग अपना ग्रुप बनाए थे। बताएंगे, वो मेरे को याद नहीं आ रहा है। गदर पार्टी। हेलो। हाँ हेलो। भैया। भैया हाँ, कहाँ पे बना था? गदर पार्टी का जो है जन्म सिएटल है ना, सिएटल बैंकुवर लिखा है, और सिएटल देखो लिखा है, हाँ। वहीं पे हुआ था गदर पार्टी की स्थापना। वो कनाडा में था ना। हाँ, एक मिनट में ना, मुझे एकदम मतलब याद आ रहा है, मैं लेकिन मैं बताता हूँ, एक बारी मतलब कंफर्म कर लूँ, क्योंकि मैं पढ़ा था ऐसा। मुझे गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? हेलो, क्या नाम है, संजना सिस्टर? हाँ।
जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, सिएटल में नहीं। सिएटल में जो है ना इसका जो आईटी क्षेत्र है यहाँ पे, आईटी क्षेत्र वहाँ पे है। जो सैन फ्रांसिस्को है ना, वहाँ पे जो है ना गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है। हमारे यहाँ जो अंग्रेजों से लड़ाई, अंग्रेजी साम्राज्य को ना जड़ से उखाड़ फेंक देने के लिए जो है इन्होंने गठन, इसका जो संस्थापक था ना वो सरदार सोहन सिंह भकाना ने किया था। इस पार्टी की स्थापना गदर पार्टी की। और ये जो है ना 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को मतलब हटाने के लिए ऐसा किया गया था। और इसका जो जन्म है सैन फ्रांसिस्को में हुआ था गदर पार्टी की 1913 में, है ना। और ये लाला हरदयाल भी इनको बोला जाता है। इसलिए यहाँ पे जो ना जो गदर पार्टी की जो जाकर के जो हाँ अमेरिका में स्थापना किए थे, सबको जुटाने का काम किए थे, तो मेनली जो है ना सरदार जो सोहन सिंह थे उनको जो है ना लाला जो है ना क्या नाम है, हरदयाल के नाम से उनको जाना है। लाला हरदयाल वही थे गदर पार्टी के संस्थापक। है ना। हेलो, हो गया। अब हम लोग ना जो देखे थे एक ना हम लोग देखे थे क्यूबा। इसमें देखो जो सी टाइप है क्यूबा दिखा। मैक्सिको बना था ना, मैक्सिको वहाँ पे क्यूबा लिखा हुआ है। हाँ। उन सभी जो वहाँ पे जैसे क्यूबा है, जमाइका है, हैती है, डोमिनियन रिपब्लिक है ना, एक सान जुआ। हेलो। हाँ हाँ हाँ। तो इन सभी को ना क्या बोलेंगे, इन सभी को बोलते हैं ना ग्रेट एंटीलेस। ग्रेट एंटीलेस उसको बोलते हैं जो क्यूबा जमैका वगैरह है। इसको ना बहामास भी बोलते हैं। बहामास और वेस्ट इंडीज, है ना, पूरा ये होता है। हाँ। हाँ यहीं तो फुटबॉल वगैरह खेला जाता है हाँ। जमाइका में। अब जो क्यूबा का राजधानी है वो ना हवाना है। और जो हैती है ना, हैती विद्रोहियों का आपने नाम सुना होगा। ये बहुत ज्यादा मतलब ना न्यूज में भी रहता है कि हैती विद्रोही कभी कभी क्या करते हैं ना, वो लोग जहाज वगैरह को भी किडनैप कर लेते हैं। अभी लाल सागर में तो वही हुआ है ना भैया, जो लोग हैं उन्होंने मतलब अटैक कर दे रहे हैं ना, तो इसके वजह से क्योंकि मतलब दिक्कत हो जा रहा है ना वहाँ पे मतलब ट्रेड ये सब करने में, तो लाल सागर इसलिए काफी ज्यादा मतलब न्यूज में रह रहा है। सूडान के लोग भी तो कर लेते हैं वहाँ पे भी लोग। हाँ, सूडान के लोग करते हैं सिस्टर, पर ये लोग जो हुतीज लोग हैं ना वो यमन देश में, ठीक है, तो वो ना मतलब अभी वो ज्यादा अटैक कर रहे हैं, तो वो न्यूज में है। उससे पूछ सकता है ना, उसका बाउंड्री जरिए हुतीज पूछ सकते हैं, हुतीज कहाँ के मूल निवासी, तो यमन के हैं, और इसके बाद लाल और ये जो सागर क्रिस्गेल वगैरह आते हैं ना हमारे यहाँ मैच खेलने, वो ना जमाइका से आते हैं। वो लोग ना जमाइका के हैं। हाँ, यही वही तो खेलते हैं फुटबॉल। फुटबॉल क्रिस्गेल नहीं खेलता, फुटबॉल तो वो नहीं खेलता। क्रिस्गेल नहीं, यहाँ पे फुटबॉल भी खेला जाता है। हाँ खेला जाता होगा, लेकिन क्रिस्गेल जो है ना वो क्रिकेटर है। वो तो बहुत बड़ा क्रिकेटर है। वेस्ट इंडीज का है ना। अब उसके बाद वो जो छोटे छोटे हमने लोगों ने देश देखा था, जैसे वो क्या ना बिलीज देखा था ना, तो बिलीज का राजधानी और जो मतलब ग्वाटेमाला है ना, तो ग्वाटेमाला सिटी। तो ये जो है ना पहले देखो बिलीज है, बिलीज का जो राजधानी है वो क्या है, तो वो ना बोलमोपेन है ना। और उसके बाद ग्वाटेमाला का, तो ग्वाटेमाला सिटी। होंडुरास का टेगु सिगल्पा है। सिगल्पा। हाँ, और एक है ना सान सल्वाडोर की राजधानी एल सल्वाडोर है, उसका राजधानी सान सल्वाडोर है। एक मानागुआ का निकारागुआ, नहीं निकारागुआ देश है, उसका राजधानी है मानागुआ। मैं तो यहाँ पे जाता हूँ ना तो वो बोर्ड बड़ा बड़ा लगा रहता है, जैसे दूतावास।
तो मैं देखता हूँ तो मैं ऐसे ही थोड़ा सोचता हूँ, अरे ये तो जो मैं पढ़ा था तो यहीं पे निकारागुआ का राजधानी एक माना गया। कोस्टरिका है, एक कोस्टारिका का है ना, पनामा। उसका राजधानी सांजोस है। उसके हम्म, बाद पनामा का पनामा सिटी है ना। और ये बस हम्म, खत्म हो गया। पनामा में जो है एक नहर है ना। हम्म, पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है, तो कैरेबियन सागर को जोड़ता है। और इधर जो है वो पनामा की खाड़ी को जोड़ता है। बड़े में देखेंगे तो दक्षिण अटलांटिक सागर को और दक्षिण प्रशांत महासागर को जोड़ता है ना। हम्म। अब जो विषुवत रेखा पे देश है उसको ऐसे याद कर सकते हैं आप। हेलो। हम्म। विषुवत रेखा पे कितने देश हैं? कितने देश हैं? विषुवत रेखा पे जानती हैं सिस्टर? हाँ। ऊपर में ना देखिए, पहले जीरो से मैं बता रहा हूँ, जीरो से ये विषुवत रेखा जीरो है ना, जीरो जीरो इक्वेटर है ना। तो इसमें पहले ऊपर आपको मिलेगा, क्योंकि ये तो दक्षिण अमेरिका से ही मिलता है विषुवत रेखा, है ना। तो वहां पे जो है पहले हमको क्या कौन सा देश मिलता है, तो पहले हमें जो है वहां पे इक्वाडोर मिलता है ना। इक्वाडोर के बाद हमें कौन सा मिलता है, इक्वाडोर के बाद हमें कोलंबिया मिलता है। हेलो। तो हाँ, इक्वाडोर फिर का राजधानी नामीबिया मिलता क्वीटो, है। इक्वाडोर की जो राजधानी है वो क्वीटो है। कोलंबिया का बोगोटा है। उसके बाद ब्राजील मिलता है, ब्राजील का राजधानी ब्रासीलिया है। उसके बाद ना ये जो इक्वेटर पड़ रहा है ये दक्षिण अमेरिका में पड़ रहा है ना। हम्म, प्रशांत महासागर और ये दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच में पड़ता है, ये दक्षिण अमेरिका में हो ये तीनों राज्य हैं। अब उसके बाद ना आगे जब इक्वेटर पड़ता है तो वो ना अफ्रीका में पड़ता है, हिंद महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर में पड़ता है। और इसमें ना कई देश हैं, जैसे इसमें ना क्या नाम है, लगभग पाँच 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 देश हैं। जैसे एक उसमें आता है साओ टोमे प्रिंसेप है, जो दक्षिण अमेरिका दक्षिण अफ्रीका में है। एक गेबोन देश है, एक कांगो है, कांगो रिपब्लिक है ना। और एक ना कांगो प्रजातांत्रिक है, वो भी है। और एक युगांडा है, केन्या है, सोमालिया है ना। ये सारे देश अफ्रीका महादेश इक्वेटर पे ही मिलेंगे। उसके बाद एशिया में जानते हैं कौन से द्वीप मिलेगा, कौन सा देश मिलेगा? एक मालदीव मिलेगा, एक इंडोनेशिया मिलेगा, एक किरीबाती मिलेगा। किरीबाती है ना। हम्म, अब वैसे आज तो ये सारा हो ही गया है, दक्षिण अमेरिका भी है वो भी। कुछ हो अगर गया, बस याद रखना है। हाँ, अब यहाँ पे यही चीज बस देख लेते हैं कि जो है ना, मतलब जलधारा कौन सी मिलती है दक्षिण अमेरिका में। तो जो है यहाँ पे ना ऊपर की तरफ ज्यादा, ऊपर की तरफ जैसे कि आप देखेंगे इधर से ब्रासीलिया और सूरीनामा, फ्रेंच गुयाना, गुयाना के ऊपर ना उत्तर अटलांटिक महासागर में, तो इधर से जाती हुई एक जलधारा मिलती है, जो कि ना गर्म जलधारा है, क्योंकि वो विषुवत रेखा की तरफ से जा रही है उधर, है ना। हेलो। ठीक है। हाँ, क्योंकि इधर ज्यादा ठंडा जलधारा ऊपर की तरफ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि विषुवत तो ऊपर से कर्क रेखा, इस वजह से उसके बीच में पड़ता है ना ये। और उसके बाद फिर नीचे देखेंगे अटलांटिक महासागर में, जैसे कि ब्रासीलिया के ऐसे नीचे आएंगे पुष्पलाता दर्रा की तरफ, उरुग्वे की तरफ ना। तो इधर भी जो है जो जलधारा आएगा वो भी ब्राजील की जो है ना, ब्राजील की जलधारा आता है उधर। दक्षिण विषुवतीय जलधारा होता है ऊपर की तरफ, जो दक्षिण से उत्तर की तरफ जाता है। और इधर जो नीचे आता है ना, इसको ब्राजील की जलधारा बोलते हैं, जो विषुवत रेखा से आता है दक्षिण महासागर की तरफ, है ना। जो कि मैंने केप हॉर्न बताया था ना एक। हम्म, केप हॉर्न। हाँ, तो इधर जो आता है उसमें। अब उसके बाद जो है ना, जब हम आएंगे
और जब हम मकर रेखा क्रॉस कर ले जाएंगे, मकर रेखा क्रॉस करने के बाद मकर रेखा के नीचे जब आ जाएंगे तो ना हमें एक नीचे से जलधारा मिलेगी, जो मतलब नीचे से जाएगी, जो दक्षिण महासागर से होकर के जाती है। उसको ना फॉकलैंड की जो द्वीप है ना, फॉकलैंड, देखो फॉकलैंड द्वीप है ना, तो उधर से एक, तो इधर से, क्योंकि जो मतलब जो हमारा पृथ्वी है वो दक्षिणतम बिंदु पूरा मतलब हॉटस्पॉट होता है, बर्फबारी ज्यादा हिमयुग में हुआ था। और एक ना ऊपर वाला बिंदु जो है वो है ना दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव है ना, पूरा बर्फबारी हुआ था, तो पूरा बर्फ जमा हुआ है। हाँ सिस्टर। हाँ भैया। तो जब तब दक्षिण बिंदु से जो मतलब ऊपर की तरफ जाएगा वो भी तो ठंडा होगा पानी, तो हाँ नीचे। क्योंकि यहाँ पे तो हाँ ना, हाँ तो वहाँ, अंटार्कटिका के बहुत नजदीक में ही है, हाँ क्योंकि वो तो ध्रुव ठंडा के ही होगा। पास में है ना, वो ध्रुव के पास है नीचे वाला। हाँ तो जब हम नीचे से जाएंगे ऊपर की तरफ मकर रेखा की तरफ, तो जो जलधारा ऊपर जा रही है उसको बोलेंगे फोकलैंड की जलधारा। और जहाँ पे फोकलैंड की, ठीक है। हाँ फोकलैंड की जलधारा जब जाती है ना, तो ये उरुग्वे के आसपास ना एक है ना ला प्लाटा है, ला प्लाटा, हाँ उधर तो में ये जा, तो ला प्लाटा होगा। हाँ उधर में जाकर के ना बहुत ज्यादा मत्स्यन होता है। उरुग्वे का जो ये ना मोंटेवीडियो जो उसका राजधानी है और ला प्लाटा है, इधर जाकर के ना बहुत ज्यादा मत्स्य उत्पादन होता है ना। हेलो। ठीक है, मिल गया। हाँ अब उसके बाद नीचे ना और नीचे की तरफ जैसे कि जो ये तो जलधारा जो है ना ये हम्म, दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है। लेकिन एक जलधारा ना और काम कार्य करती है, जो कि जो है ना पश्चिम से आके पूरब की तरफ चलती है। तो पश्चिम से जो पूरब की तरफ जाती है उसको बोलेंगे ना केप हॉर्न की जलधारा है वो, है ना। पश्चिम से पूर्व पश्चिम से की ओर। पूरब की तरफ जाती है तो उसको केप हॉर्न जलधारा बोलते हैं, है ना। अब ठीक। उसके बाद ना वहीं से एक जलधारा के हॉर्न की तरफ से ही वो दूसरे तरफ आधा है, जैसे कि अभी मान लो कि क्या नाम है, अंकिता, अगर ना आप वो जानते हो कि जब नाली, जब गांव में ट्यूबवेल चलता है तो बेसिकली देखेंगे ना दो दो तरह जो है नाली बनी होती है पानी जाने के लिए। अगर आप दोनों जगह से अगर मतलब कोई बैरियर नहीं है दोनों के बीच में, तो कुछ पानी इधर जाएगा कुछ पानी उधर जाएगा, होता है कि नहीं। हेलो। अंकिता है, अंकिता। संजना आप तो समझती होंगी ना संजना, ऐसे मान लो कि हाँ अभी मैं समझ गई। अलकनंदा है और उधर से मतलब कि मान लो कि अभी ना भागीरथी है। भागीरथी है। अभी ये दोनों नदियों से छोड़ो कि अगर ये मतलब अभी मान लो गंगा रिवर से अलकनंदा में पानी डालना होता और उसमें दोनों का बैरियर खुला रहता, तो किधर दोनों में पानी जाता। हम्म, तो ऐसे ना जो जो कैफोर्न से जलधारा चलती है ना, वो पश्चिम से जो है ना पूरब की तरफ भी जाती है, और वो जलधारा ना ऊपर की तरफ भी जाती है जहाँ पे वो जलधर मकर रेखा है ना। तो लेकिन वो ना अब ठीक है। इस साइड से जा रही है, तो इस साइड मतलब क्या नाम है, प्रशांत महासागर में जाती है। तो प्रशांत महासागर में अब जो है ना जब जाती है तो ये ऊपर की तरफ जब जाती है ना, तो ये जो जलधारा जा रही है ठंडा पानी, ये कहीं ना कहीं ये जो है ना ठंडा जलधारा होता है। तो इसको भी हम बोलते हैं ना पेरू का जो है हमबोल्ट धारा का नाम आपने सुना होगा। हेलो। अच्छा, जो ये चिल्ली वाला जो क्षेत्र है, जुआन और ये सैन फ्लेक्सिस वाला जो क्षेत्र है, हाँ इसमें जल धारा जो होगी ठंडी होगी, है ना। हाँ 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 दक्षिण प्रशांत महासागर में जो धारा ऊपर की तरफ जा रही है ना, चाहे वो मकर रेखा क्रॉस ही कर ले जाए तो क्या, अब नीचे से पानी जब जा हाँ रही है तो अब ऊपर तक जाएगी, तो बेसिकली ही हाँ। वो कुछ ना कुछ तो ठंडा रहेगा ही। जैसे अब उधर से जो गर्म आ रहा है उसके पीछे ये तो ठंडा रहेगा ही। बस यही है और कुछ नहीं है। अब हम देखेंगे ठीक। जो प्राकृतिक वनस्पति वगैरह है ना बाद में कर लेंगे, अभी इतना करते चल रहे हैं। इतना पहले याद तो हो तब, है हाँ ना। क्योंकि जैसे खनिज वगैरह जहाँ पाए जा रहे हैं वो सब है ना। अब कल क्या करना है हम लोगों को।
इसी के आगे करेंगे अब अगला वो महाद्वीप। अगला महाद्वीप। हाँ, अंकिता से पहले अंकिता सिस्टर बोल भी नहीं रही हैं। हाँ आज नहीं बोल रही है अंकिता। अंकिता से क्या ही बताएं, मैं तो सोचा था अंकिता सिस्टर बोलेंगी। अंकिता मतलब आप लोग बता रहे थे मैं सुन रही हूँ। अंकिता, हाँ अगर कुछ छूटा हो तो बता देना, क्योंकि छूट जाएगा तो फिर दिक्कत होगा ना। कुछ नहीं छूटेगा, आप लोग कुछ तो बता दे रहे, इसलिए मैं कुछ नहीं बता रही। मेरे को लगा इसलिए मैं माइक ऑफ कर दी, मेरे को लगा कि पता नहीं मेरी तरफ से आवाज वेस्ट हो रहा है। क्या समझ हुआ आपकी आवाज ही नहीं ठीक से आ रही है आज। मतलब ना मेरे को लगा ना सिस्टर शायद मेरी तरफ से मतलब आवाज भैया बोला ना कि मैं मतलब उधर ही आपकी तरफ से आवाज आ रहा है, तो मैं माइक ऑफ कर दी। मेरे को लगा आप क्लियर जाएगा, तो आप बताओगे तो मैं ठीक करवा लूंगी, कोई बात नहीं। मैं भी कभी बता देती हूँ, कभी आप लोग बता देते हो ना, इसीलिए। हाँ, नहीं